Hello friends, this is Suraj Singh Rajput and you are watching Study Prime, the part of Prime Motivation। दोस्तों, आप सभी को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं और आशा करता हूं कि इस दिवाली भगवान आप पर ऐसी कृपा करें कि आप जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट जॉब में सक्सेस हों, जल्दी से जल्दी आप जो चाहते हैं, आप जिस पोस्ट को पर जाना चाहते हैं वो आप अचीव कर सकें। तो आज हम दोस्तों नंबर सिस्टम का सेकंड पार्ट कर रहे हैं, जिसमें देखें कुछ इस टाइप के प्रश्न हैं। 893 माइनस 593 इंटू 593, ये नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है और ये इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि ये क्वेश्चन टाइम खींचते हैं, टाइम लेते हैं सॉल्व करने में, इसलिए ये टाइम वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं ताकि आपका जो टाइम है वो ख़राब हो सके। तो हमें एग्जाम में टाइम ख़राब नहीं करना, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करने हैं। देखिए किस तरीके से करेंगे हम इस टाइप के प्रश्नों को। सबसे पहले आप देखें 893 का कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 टाइम। मतलब आपको करना क्या है इस प्रश्न में? 893 का गुणा 893 में करना है, 593 का गुणा 593 में करना है और जो आएगा उन दोनों को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो आप मुझे बताओ क्या आपको 893 का पहाड़ा आता है या 593 का पहाड़ा आता है? नहीं आता। तो फिर क्या करेंगे? गुणा करेंगे। कौन से तरीके से करेंगे? वो जो अब छोटे से हम जब स्कूल में थे जब करते थे, लिख के एक छोड़ दिया फिर एक छोड़ के, इस तरीके से गुणा करते थे, उसमें टाइम लगेगा बहुत ज्यादा। तो हमें इस तरीके से नहीं करना। कैसे करेंगे? देखिए, अगर मैं 893 को a ले लूं और a का अगर 2 टाइम मल्टीप्लाई करूं तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं? a स्क्वायर। 593 को अगर मैं b ले लूं और b का मैं अगर 2 टाइम मल्टीप्लाई करूं तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं? b स्क्वायर। अब आप बीच में देखें क्या है? माइनस। अब आपने देखा होगा ये एक सर्वसमीका होती है, ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्लियर? ये सर्वसमीका होती है। अब एक ही जगह हमने कितना माना है? आप देखें 893, तो आप एक ही जगह रख दीजिए 893। ए की जगह कितना रख देंगे? 893 प्लस बी की जगह 593 इंटू ए की जगह 893 माइनस बी की जगह 593 रख दिया। अब एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। प्लस कर दीजिए, 3 कितना होगा? 6, 9 कितना होगा? 18, कितना बचा रिमाइंडर? 1, 8 और 5 13 और 1 कितना होता है? 14। फिर इंटू इधर माइनस कर देंगे, 3 में से 3 को माइनस करेंगे कितना होगा? 0। 9 में से 9 को माइनस करेंगे 0। 8 में से 5 को माइनस करेंगे 3। तो 1486 इंटू 300। आपको 1486 में 300 का गुणा करना है। तो आपको 300 का गुणा नहीं करना, सिर्फ कितने का गुणा करना है? 3 का। क्योंकि जिस संख्या के पीछे 0 होते हैं 0 का गुणा नहीं किया जाता। आप गुणा करने के बाद डायरेक्ट उतने 0 उस संख्या के पीछे लगा सकते हैं। तो देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 तिया 18, बचा कितना? 1। 8 तिया 24, 24 और 1 25, बचे कितने? 2। 4 तिया 12, 12 और 2 कितने होंगे? 14, बचा कितना? 1। 3 एकम 3 और 1 कितना होगा? 4। और 300 में कितने 0 थे? 2 0। तो आप इसके पीछे 2 0 लगा दीजिए, ये आपका आंसर है। सेम इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से होगा। यहां भी आप देखें 217 का 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम 217 को a मान लेते हैं, मतलब a स्क्वायर। 183 का भी 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 183 को b मान लेते हैं, मतलब b स्क्वायर। और बीच में आप देख सकते हैं माइनस लगा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की सर्वसमीका ये ऊपर लिखी है, आप देख सकते हैं क्या होती है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आप इसमें सर्वसमीका अप्लाई कर दीजिए। a की जगह क्या लिखेंगे हम? 217, ये a हो गया, प्लस b, सर्वसमीका ये है। और b का मान कितना है? यहाँ b की वैल्यू है 183। ठीक, फिर 217 माइनस 183। एक बार दोनों को प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो प्लस कर दीजिए, 7 और 3 कितना होगा? 10, बचा कितना? 1। 8 और 1
9 और एक कितना होगा 10, बचा कितना 1 2 और 1 3 और एक कितना होगा 4, 400 इंटू इधर माइनस करें 7 में से 3 को माइनस करेंगे 4, ठीक, इधर कितने 0 बचा हो गए 10, 10 में से 8 गए कितने बचेंगे 2 बचेंगे, तो 24 का गुणा आपको 400 में करना है, तो 400 का नहीं करना, सिर्फ कितने का करना है 4 का करना है, क्लियर। तो 4 का गुणा 24 में 4 में करें, 4 चौके 16, बचा कितना 1, 4 दूनी 8 और एक कितना 9 और 400 में कितने जीरो थे 2 जीरो, आंसर 9600। और देखें अभी हमने जो प्रश्न किया अभी जो उनमें बीच में क्या था माइनस था, ए का और बी का 2 बार गुणा हो रहा था और बीच में क्या था माइनस, लेकिन अब आप देखें क्या लग गया बीच में प्लस लग गया 106 इंटू 106 प्लस 94 इंटू 94। यहाँ ध्यान देना बहुत जरूरी होता है, प्लस का और माइनस का सारा खेल होता है। अगर माइनस लग जाता है तो सर्वसमीका दूसरी यूज करेंगे, प्लस लग गया तो दूसरी सर्वसमीका यूज करेंगे। अब यहाँ भी सेम वही कंडीशन है, 106 का 2 बार गुणा करना है, 94 का 2 बार गुणा करना है, जो आएगा उन दोनों को क्या कर देना है जोड़ देना है। लेकिन गुणा करना थोड़ा सा कठिन है, क्यों कठिन है क्योंकि संख्याएं बड़ी बड़ी हैं, या सपोज कीजिए कोई 4 अंकों की संख्याएं दे दी जाए, 5 अंकों की दे दी जाए और फिर इस तरीके का क्वेश्चन आए तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता, हमें कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, तो क्वेश्चनों को बेसिक तरीके से करना सीखें आप। देखें जैसे 106 को अगर हम ए ले लें तो हम इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर, 94 को अगर हम बी ले लें तो हम इसे लिख सकते हैं बी स्क्वायर और बीच में क्या लग गया प्लस लग गया। तो अब देखिए सर्वसमीका क्या हो गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर एंड अपॉन में कितना आएगा 2, ठीक। ए की जगह कितना हम रखेंगे 106, बी की जगह कितना रखेंगे 94, ए की जगह 106, बी की जगह 94 94 रखेंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए मैं वैल्यू रख रहा हूं, मान रख रहा हूं ए और बी का। ए का मान कितना है बताएं 106 है, प्लस बी का मान कितना है 94 है, ये हो गया ए प्लस बी का वर्ग, ठीक। फिर प्लस बीच में प्लस लगा है, ए का मान कितना है 106 माइनस बी का मान कितना है 94, ये ए माइनस बी का वर्ग हो गया और बटे में कितना है 2 है, ठीक। तो ये रख दिए मैंने। अब क्या करेंगे इन दोनों को जोड़ लेंगे, इन दोनों को घटा देंगे, जो आएगा उनका वर्ग करके जोड़ देंगे। देखिए किस तरीके से मैं ये वाला क्वेश्चन मिटा रहा हूं। मैं एक टाइप के आपको ज्यादा से ज्यादा 2 क्वेश्चन बताऊंगा, फिर सारे सेम ही तरीके से होते हैं, ठीक। तो देखें 106 और 94 को जोड़ते हैं, 6 और 4 कितना होता है 10, बचेगा कितना 1, 9 और 1 10, बचेगा कितना 1, 1 और 1 2। अब 200 पे क्या लगेगा वर्ग लगेगा, क्यों लगेगा क्योंकि देखें ये पूरे ब्रैकेट पे वर्ग था, मतलब इन दोनों को जोड़ के इसका क्या करना है वर्ग करना है, ठीक। फिर प्लस लगा है, इन दोनों को माइनस कर दीजिए, 6 में से 2 जाएगा, सॉरी 6 में से 4 जाएगा, बचेगा कितना 2 बचेगा, इधर 10 में से 9 जाएंगे तो बचेगा कितना 1 बचेगा, तो हो गया कितना 12 और 12 का कर दीजिए वर्ग और बटे में आपको दिया है कितना 2, ठीक है। अब मैं इन दोनों के वर्ग कर रहा हूं, 200 का वर्ग और 12 का वर्ग। तो 200 का वर्ग आपको घबराने की जरूरत नहीं हो रही, 200 क्या होता है कुछ नहीं, 2 का वर्ग कर दो, 2 का वर्ग कितना होता है 4। 200 में कितने जीरो थे 2 जीरो थे, तो वर्ग में जीरो डबल हो जाते हैं, याद रखना स्क्वायर में जीरो जो होते हैं वो डबल हो जाते हैं। जैसे 2 जीरो थे, अब वर्ग कर दिया तो कितने जीरो हो गए 4 जीरो हो गए, तो इसमें 1 2 3 4 जीरो 40,000 आ गया, ठीक। फिर प्लस 12 का वर्ग कितना होता है, 12 का वर्ग होता है 144 144 अपॉन कितना है 2, ठीक। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 40144 अपॉन 2, क्लियर। 40,144, इसे कैंसिल कर दें आप 2 से तो 2 1 जा 2, इधर 2 2 जा 4, 0 का 0 0 का 0, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, तो आपका आंसर आएगा 20072 आंसर, ठीक। देखिए नंबर सिस्टम के क्वेश्चनों का अगला टाइप देखें। अभी हमने ए स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाले प्रश्न किए थे, लेकिन अब आप यहां देखें क्या हो रहा है, 697 का मल्टीप्लाई 703 में हो रहा है, 246 का मल्टीप्लाई 254 में हो रहा है। तो यहाँ ये बड़ी बड़ी संख्याओं का गुणा करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, कठिन होता है। तो फिर क्या करें, अब इसके लिए हमें थोड़ा सा स्मार्ट वे में चलना पड़ेगा। स्मार्ट वे मतलब देखिए, गुणा तो हम करेंगे बट सरल संख्याओं का करेंगे ताकि हमें गुणा करने में थोड़ी सी आसानी हो। कैसे करेंगे, अगर आप इन दोनों को देखें, क्या ये दोनों किसी ऐसी संख्या के करीब हैं जिसके लास्ट में 0 हो। सपोज 703 को अगर आप देखें तो 703 का मतलब क्या होता है, 700 प्लस 3 होता है। 697 को देखें तो 697 का मतलब क्या होता है, 700 माइनस 3। क्लियर, ये 700 से 3 कम है और ये 700 से 3 ज्यादा है। ठीक, तो आप देखिए इसी क्वेश्चन को आप 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल एक छोटा सा तरीका बताता हूं, आप उस तरीके से करें। 700 माइनस 3 इंटू 700 प्लस 3। ठीक, क्या हुआ, देखिए ये 700 से 3 कम है और ये 700 से 3 ज्यादा है। तो अगर हम देखिए कंडीशन वही की वही आ गई है, कौन सी आ गई अभी बताऊंगा, देखें समझ जाएंगे आप। 700 और 3 ये दोनों ही संख्याएं देखें इस क्वेश्चन में है। तो अगर हम 700 को a ले लें और 3 को b ले लें तो क्या होगा, a माइनस b। 700 को a ले लें और 3 को हमने b लिया है तो a प्लस b। अब प्रश्न को आप इस सर्व समीका को देखें, कुछ याद आ रहा होगा आपको, अभी थोड़ी देर पहले ही बात कर रहे थे। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अब देखिए इतना पार्ट, इतना हिस्सा तो आपको दिया है, लेकिन आपको ये ज्ञात करना है। तो आप अब वैल्यू कहां पुट करेंगे, यहां पुट करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। जब ये दिया होता है तो ये निकालना होता है, ये वाला हिस्सा, और ये वाला हिस्सा दिया होता है तो ये वाला हिस्सा निकालना होता है। अभी पिछले प्रश्नों में हमारे पास ये हिस्सा होता था और हमें ये निकालना होता था। अब इस टाइप के प्रश्नों में ये वाला हिस्सा तो है लेकिन ये ज्ञात करना है, तो मान कहां रखेंगे, जो ज्ञात करना है उसमें मान रखेंगे। तो हमें निकालना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए की जगह देखिए कितना रखेंगे, 700। अब ए का स्क्वायर मतलब 700 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी का मान कितना है 3, तो 3 का वर्ग 3 स्क्वायर। ठीक, 7 का वर्ग 700 का वर्ग कर दीजिए, 7 का वर्ग 49 और 2 जीरो के हो जाएंगे कितने जीरो, 4 जीरो। फिर क्या है माइनस 3 का वर्ग कितना होगा, 3 तिया 9। ठीक, इसमें से आप 9 को माइनस कर दीजिए, 10 में से 9 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1, इधर कितने बचे 9, इधर कितने बचे 9, इधर कितने बचे 9, इधर कितने बचे 8, इधर कितने बचे 4। आंसर। एक प्रश्न और देखें, अगर समझ में नहीं आया हो तो एक प्रश्न और देख सकते हैं। देखिए 246 मल्टीप्लाई बाय 254, आपको 246 का गुणा 254 में करना है। तो आप इन दोनों को किसी ऐसी संख्या के करीब ले जाएं प्लस या माइनस करके जिसके पीछे अंत में 0 हो। ठीक, कैसे देखें समझाता हूं। अगर आप 246 को देखें तो ये 250 से 4 कम है कम, और 254 को अगर आप देखें तो ये 250 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा। 250 को अगर हम a माने तो a माइनस बी, और 4 को b माने तो हो गया a माइनस बी। यहां 250 मतलब a प्लस 4 मतलब b। अब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, इज इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इज इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, यहां मान रखना पड़ेगा आपको क्योंकि ये हिस्सा आपको ऑलरेडी दिया है, आपको ये वाला भाग निकालना है। तो ए की जगह कितना रखेंगे 250, और 250 का स्क्वायर करना है आपको, तो 250 का स्क्वायर होता है 625 एंड लास्ट में 20। ठीक, माइनस b की वैल्यू कितनी है 4, और 4 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर होता है कितना 16। ठीक, अब इसमें से 62,500 में से आप 16 को क्या कर दें, माइनस कर दें। देखिए
10 में से 6 को माइनस किया 4, इधर 9 में से 1 को माइनस किया 8, इधर कितने बचे 4 बचे, इधर कितने बचे 2 बचे, इधर कितने बचे 6 बचे। आंसर आ गया आपका। और देखिए एक प्रश्न पिछले क्वेश्चनों से रिलेटेड है, बहुत आईएमपी क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछा गया है, कई बार ये बहुत बार पूछा गया है। तो इस प्रश्न को बहुत अच्छे से देखें। क्या करना है इसमें आपको 75,983 का गुणा 75,983 में करना है, या यूं कहें कि 75,983 का वर्ग करना है, फिर 45,983 का गुणा 45,983 में करना है, और दोनों को क्या कर देना है माइनस। नीचे बटे में क्या हो रहा है 75,983 और 45,983 को जोड़ देना है, और लास्ट में भाग दे देंगे जो आएगा उससे। तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में बड़ा जरूर लग रहा होगा, लेकिन है बहुत ही इजी। बस दो से तीसरी लाइन में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखें, अगर हम थोड़ा सा क्वेश्चन पे ध्यान दें, पहली बात तो देखिए आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखना है, समझना है क्वेश्चन को कि दिया क्या है प्रश्न में। अगर हम थोड़े से अच्छे से देखें, 75,983 को अगर हम a माने तो हम इसे लिख सकते हैं क्या a स्क्वायर, ठीक। 45,983 को अगर हम b माने तो इसे हम क्या लिख सकते हैं b स्क्वायर लिख सकते हैं, और बीच में देखें आप क्या लगा है माइनस लगा है, क्या हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है पता है आपको। अब देखिए नीचे क्या दिया है उसे आप छोड़ दीजिए, ये कोई सर्वसमीका नहीं होती, मतलब 75,983 a और 45,983 b, a प्लस b कोई सर्वसमीका नहीं होती, इसीलिए मैं इसको आइडेंटिफाई नहीं कर रहा हूं या हाईलाइट नहीं कर रहा हूं। जहां सर्वसमीका बन रही है आप उस पे फोकस करना है आपको। तो ऊपर देखें, ऊपर सर्वसमीका बन रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल क्या होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक। अब आपको पता है ए का मान कितना है, देखिए 75,983, बी का मान कितना है 45,983, रख दीजिए सर्वसमीका में मान, ठीक। ए की जगह 75,983 प्लस बी की जगह 45,983, तो ये क्या हो गया ए प्लस बी। फिर एक बार ए माइनस बी करेंगे तो ए की जगह 75,983 माइनस 45,983, ठीक। फिर बटे में अपॉन में क्या दिया है आपको 75,983 प्लस 45,983, ठीक। अब देखिए आप अगर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखें तो ये और ये दोनों सेम लग रहे हैं सेम, यहां बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो आप इन दोनों को आपस में क्या कर सकते हैं कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल बचेगा इतना। इसको 75,983 में से 45,983 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, कर दीजिए। 3 में से 3 को माइनस किया 0, 8 में से 8 को माइनस किया 0, 9 में से 9 को माइनस किया 0, 5 में से 5 को माइनस किया 0, 7 में से 4 को माइनस किया 3, आंसर 30,000। देखिए कितना टाइम लगा, हमने सिर्फ एक ही स्टेप की है। हम चाहें तो ये भी ना लिखें, फॉर्मूला भी नहीं लिखना हमें एग्जाम में, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि हमें माइंड में ये चीज चलनी चाहिए कि ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, यहां माइनस है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्लियर, माइंड में ये चलना चाहिए। डायरेक्ट वैल्यू को पुट करें, कैंसिल करें और माइनस करके आंसर ले आएं। इतना आपको ज्यादा झंझट करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन आप जितना छोटा करेंगे आपका आंसर सही आने के चांसेस उतने ज्यादा होंगे। आपको टाइम बचाना है, इसलिए छोटे से छोटा तरीका यूज करें। घर पे आप प्रैक्टिस करें, मेथड का यूज करें, ट्रिक का भी यूज करें, जिस तरीके से आपको करना है करें, लेकिन एग्जाम में ध्यान रखें कि कम से कम समय में प्रश्न जो है हमारा हल होना चाहिए। तो आपको प्रश्न कैसे लगे, नंबर सिस्टम का सेकंड पार्ट कैसा लगा, मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। आप वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि अगर जब तक आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। और ये वीडियो देखने से पहले, नंबर सिस्टम का सेकंड पार्ट देखने से पहले आप नंबर सिस्टम के फर्स्ट पार्ट को जरूर देखें। सारे क्वेश्चन एक साथ हैं, मतलब सीढ़ी वाइज
ABCD हैं, अगर आप पहला पार्ट देखेंगे तो दूसरा पार्ट आपको बहुत अच्छा लगेगा, जब दूसरा पार्ट देख लेंगे तो तीसरे पार्ट में और इससे थोड़े से आगे के क्वेश्चन है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नंबर सिस्टम के थर्ड पार्ट को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।